ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरा सिंधिया ने 2 महिला नेत्रियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार रही श्रीमती आशा दोहरे, नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमती अनीता जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश जैन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार रही श्रीमती आशा दोहरे, नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमती अनीता जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश जैन, अमोल शिवप्री ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरा सिंधिया के राष्ट्रवादी विचार से प्रभावित होकर उक्त लोगों ने नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरा सिंधिया के समक्ष कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जिन दोनों महिला नेत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनका कहना है कि जिस पार्टी में यानी कांग्रेस में लंबे समय से उपेक्षा हो रही थी, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, कोई नतीजा नहीं निकला। आज हम लोग महाराष्ट्र के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भावुक होते हुए दोनों महिला नेत्रियों ने कहा कि पहले हमसे गलती हो गई थी। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा एक पारिवारिक रिश्ता और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ था, अनीता और राकेश के साथ रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, जन सेवा और जो मेरे रिश्ते हैं उसकी बनाने की कोशिश करता हूँ, वह दिल से काम करता हूँ। 2 बार में करके ले लेना यार, अगर दिक्कत है। आशा जी अनीता कहाँ शामिल हुई है और बड़ी आउट भी हो गई थी, क्या बात है बताइए पूरा। क्योंकि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं महाराज के साथ नहीं आई थी उस समय, कांग्रेस छोड़कर। 30 साल से मैं कांग्रेस में थी, लेकिन मैंने भूल की थी। आज उस भूल को मैंने सुधार किया है, क्योंकि मैं आज महाराज के पास ग्वालियर आई हूँ और मैंने आके यहाँ भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और माननीय महाराज साहब की पार्टी को उसमें कार्यकर्ता रहकर मैं जन सेवा का काम करूँगी। मुझे बहुत खुशी है। आज भावुक भी हो गई किस तरह से महाराज ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत हमेशा प्यार दिया था, हमेशा उन्होंने मुझे गले लगाया, लेकिन मुझसे भूल हुई थी कि मैं उस समय कुछ घबराहट थी मुझे, तो मैं उस समय नहीं आ पाई थी उनके साथ में। उनका बोझ उतर गया। आज बिल्कुल बोझ उतर गया। किस तरह काम करेंगे? बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत गमछा जब बांधा था कुछ बात कही आपसे? जी, क्या कहा? वो मुझसे पहले से ही बहुत मतलब उससे हम लोगों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए महाराज साहब ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि मतलब जी यही कहा कि अब जीवन भर, मैंने कहा बिल्कुल मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। जी आशा दौरे। आशा जी बताइए, आप कहाँ आई है और क्या रहा? आज बहुत खुशी की बात है और खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेरी तो, क्योंकि हम महाराज साहब से अलग हुए थे तो बहुत उस टाइम उनको भी उतना ही दुख हुआ था और हमको भी इतना। आज उनसे मिलकर उनके साथ पार्टी ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और उनने हमें पहले की तरह मान सम्मान दिया, गले भी लगाया और बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। आंसू भी आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से आपका ये पल रहा है आज? ये पल मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी है। एक टाइम था जब महाराज साहब कांग्रेस छोड़ के गए थे, उस टाइम हम उनकी तकलीफ़ को शायद समझ ना सके, लेकिन आज हम पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं उनकी तकलीफ़ को, क्योंकि उन पे क्या बीती होगी जो आज हमारे ऊपर, जब तक इंसान पे बीतती नहीं है उसको पता नहीं चलता। आज जो उनके ऊपर बीती थी वो आज हमारे ऊपर बीती है, कि वो किस परिस्थिति में कितना मजबूर होकर उनने पार्टी छोड़ी होगी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जी जान से महाराज के साथ हैं और अब ये बंधन कभी नहीं टूटने वाला। देखो, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। और जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ भी हों, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे जी, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। महाराज साहब, कमलनाथ जी ने एक ट्वीट
कल किया है उसमें किसने? कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है उसमें मैं किसी रामचरित मानस की चौपाई के जरिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता देखिए, मैं किसी के ट्वीट पे मैं ट्वीट कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है, ट्विटर तो रहा ही नहीं है। पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ। मेरी आदत नहीं है तू मैं लगने के लिए, मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से जरूर बनेगी। सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि